हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के पशु परिसर में पशुओं के बधियाकरण के बारे में। पशुओं के बधियाकरण में कौन कौन सी विधियाँ उपयोग में की जाती है, कितने समय तक की जाती है, उसका सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लास से जुड़े रहिए और स्टार्ट करते हैं हम पशुओं में बधियाकरण पशु परिसर राजस्थान जी के। नर पशु के वृषण को हटाकर देते हैं ताकि वह पशु अपने लैंगिक जीवन गुण प्रदर्शित ना कर सके, अर्थात प्रजनन क्षमता समाप्त कर देना ही बधियाकरण कहलाता है। यानी कि ऐसा पशु जो कभी भी प्रजनन क्षमता का नहीं कर सकता, ऐसे पशुओं को बधियाकरण कहते हैं। छोटे पशुओं में बधियाकरण के लिए उपयुक्त 1 माह एवं बड़े पशुओं में 1 वर्ष होती है। बधियाकृत नर पशु को बुलक कहा जाता है। बधियाकृत नर पशु को क्या कहा जाता है? तो बुलक कहा जाता है। बधियाकृत नर बकरा ब्रीडर कहलाता है। बधियाकृत नर पशु का उपयोग मांस उत्पादन, कृषि कार्य एवं वजन उठाने में करते हैं। बधियाकृत मादा पशु को स्पेइंग कहते हैं। इस क्या कहते हैं? स्पेइंग कहते हैं। बधियाकरण की विधियाँ। बधियाकरण में कौन कौन सी विधियाँ काम में ली जाती है वो सभी देखते हैं। बधियाकरण की मुख्य 3 विधियाँ है। बार्डिजो कैस्ट्रेटर विधि। बार्डिजो कैस्ट्रेटर विधि, इसे बंद विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी प्रकार का कोई चीरा नहीं लगाया जाता है तथा यह विधि बार्डिजो नामक उपकरण द्वारा की जाती है। बार्डिजो नामक उपकरण द्वारा की जाती है। रबर बैंड या रबर रिंग विधि। रबर बैंड या रबर रिंग विधि यह दर्दयुक्त विधि है जिसमें पशु के वृषण कोष के ऊपरी भाग पर रबर बैंड को कसकर बांध दिया जाता है या लगा दिया जाता है। ये भेड़ बकरी में प्रचलित विधि है। भेड़ बकरी में सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है। सर्जिकल चीरा विधि, इसे खुली विधि, ओपन मेथड विधि भी कहते हैं। ये सामान्यतः सूअरों में प्रचलित है। इसमें वृषण कोष को पर चीरा लगाकर वृषणों को काटकर निकाल दिया जाता है। यह बहुत दर्दनाक विधि है। पशुओं के प्रकार, आयु एवं बधियाकरण की विधियाँ। बड़े पशु में जैसे गाय भैंस में 6 माह आयु कितनी होती है? 6 माह के अंदर बार्डिजो कैस्ट्रेटर विधि के द्वारा बधियाकृत कर दिया जाता है। छोटे पशु भेड़ बकरी में 3 माह के पशुओं में बार्डिजो कैस्ट्रेटर विधि द्वारा रबर बैंड विधि द्वारा इसका बधियाकरण कर दिया जाता है। सुअर में 3-3 सप्ताह चीरा विधि द्वारा शैल्य क्रिया द्वारा कर दिया जाता है। घोड़ा में 12 से 14 सप्ताह के अंदर बधियाकरण कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं बधियाकरण के लाभ। बधियाकरण क्या क्या लाभ हो सकते हैं? बधियाकरण के लाभ है, बधियाकरण के द्वारा निम्न स्तर के पशुओं में वंश को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इस विधि द्वारा असक्षम अवांछित संतानों को पैदा होने से रोका जा सकता है। ये बधियाकरण के लाभ हो गए। क्या हो गए? बधियाकरण के लाभ हो गए। हमारा नेक्स्ट है बधिया किए गए। दूसरा पॉइंट है बधिया किए गए नर पशु को मादा पशु के साथ बिना किसी कठिनाई के रखा जा सकता है क्योंकि वह मध्य में आई मादा नहीं चढ़ सकता। मध्य में आई मादा पर नहीं चढ़ सकता। बधिया किए गए नर पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बधियाकरण से मांस के लिए प्रयोग होने वाले पशुओं को मांस की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इससे क्या होती है? मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। मांस की क्या गुणवत्ता क्या होती है? बढ़ जाती है। हमारा नेक्स्ट है मुर्गियों में बधियाकरण। मुर्गियों में बधियाकरण कैपोनाइजेशन। मुर्गियों में बधियाकरण हार्मोन विधि द्वारा किया जाता है। इसमें डाइइथाइल एस्ट्रल नामक हार्मोन का उपयोग किया जाता है। मुर्गियों में बधियाकरण की उम्र लगभग 10 माह होती है। क्या होती है? 10 माह के अंदर मुर्गियों में बधियाकरण कर दिया जाता है। मुर्गियों में बधियाकरण का मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन में वृद्धि करना है तथा अवांछित प्रजनन को रोकना है। अवांछित प्रजनन को रोकना है। ये थे बधियाकरण से संबंधित कुछ हमारे छोटा सा टॉपिक था। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें। हम आपके लिए ऐसे ही पशु परिसर पार्ट बी के लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।